अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपको पौधे नज़र आ रहे हैं और ये जो बाग नज़र आ रहा है, ये बेरी का बाग है। आज हम बात करेंगे बेरी के बाग के बारे में। ये कितना मुनाफा बख्श है और ये क्या है, इसका हिसाब किताब होता है और ये कैसे इसकी परवरिश होती है, कैसे लगाया जाता है और इसका क्या मुनाफा होता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ना हम इसकी सफाई की। आप देख रहे हैं कि ये काट दी है पीछे से, अब क्योंकि अगस्त शुरू हो चुका है, इसको काट दिया गया है नीचे से। ये अब यूँ समझे कि जो नए पत्ते निकलते हैं और फूल इसके छोटे खिलेंगे और फल लगने होते हैं, उसको अब ये खुश आमदीद कहा जा रहा है। नीचे से सफाई कर दी गई है। तो अब ये आप देख रहे हैं कि ये नए पत्ते निकल चुके हैं, नई कोंपलें निकल आई हैं इसकी। अब इसके ऊपर फूल भी लगने वाले हैं। और इस बाग में जो है ये दो नस्ल की बेरें लगाई गई, एक गोला बेर और एक अमरानी नस्ल लगाई गई है। गोला बेर मकामी मंडी के लिए होता है। ये छोटे सेब जैसा होता है, इसको गरीबों का सेब कहा जाता है। तो ये छोटे सेब जितना होता है और इसकी जो पैदावार है वो भरपूर होती है और इसका जो है गोदा ज़्यादा होता है, गुठली कम होती है। दूसरा अमरानी होता है। अमरानी जो होता है वो लंबा बेर होता है, थोड़ा सा मोटा होता है और इसको तिजारती हिसाब से बेहतरीन समझ। गोला बेर मकामी मंडी में सबसे ज़्यादा बेहतर चलता है। और जो ये अमरानी है ये तिजारत के लिए यानी दूसरे शहरों में ले जाने के लिए इसकी बर्दाश्त ज़्यादा है, कई दिन तक ये पड़ा रह सकता है। इसलिए अमरानी भी साथ है। इसको जो बागबान है ज़्यादा मुनाफा बख्श इसको समझते हैं अमरानी नस्ल को। नस्लें इसके अलावा भी हैं, जैसे मेहरूनी है या केथली है, ये नस्लें हैं। लेकिन ये मकामी हद तक जो मेहरून है वो भी अच्छा है। मेहरूनी बेर जो है वो भी अच्छा होता है, वो लंबा सा होता है, उसके आगे एक चूंच से बनी होती है, वो होता है मेहरूनी बेर। और केथली जो होता है, केथली घर में देसी बेर जैसा होता है, वो घर की हद तक होता है, मकामी मंडी में वो सेल हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी परवरिश की। अब ये कोंपलें निकल रही है, इसको खाद एसओपी, यूरिया और डीएपी ये अब इसको देना ज़रूरी होता है, एक मुनासिब मिकदार में दे दें ताकि इसकी कोंपलें और फूल और फल अच्छी तरह से निकले, सेहतमंद निकले। और उसके बाद हम देखना है इसकी रोज़ाना इसको देखना है कि हमने कि बीमारी तो भी आजकल जैसे ये नई कोंपलें निकल रही हैं तो इसके ऊपर एफिड का हमला हो जाता है। अक्सर एफिड का ये पसंदीदा होता है नरम पत्ता, तो इसके ऊपर जब हमला करते हैं इसका रस चूसने लग जाता है और इसके पत्तों को मरोड़ देता है और उसके ऊपर चिपचिपा मादा छोड़ते हैं, तो उससे ये कमज़ोर होने लग जाते हैं पौधे। उसके बचने के लिए भी हमें कुछ तदाबीर करनी चाहिए। उसके बचने के लिए जो ज़्यादातर माहिरीन बताते हैं और हमारा जो ज़ाती तजर्बा भी होता है किसान का, तो एफिड के लिए जो सबसे बेहतरीन स्प्रे होती है वो थायामेथाक्साम और एसिटामेप्रिड होती है। जो एसिटामेप्रिड है वो इसमें ज़्यादा असर करती है, बेहतर असर करती है। और एक बात याद रखनी कि ये स्प्रे उस वक्त करनी है जब इसके फूल छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल ना निकले हुए हों और छोटे छोटे बेर ना लगे हुए हों। उस वक्त ये स्प्रे से एहतियात करनी है, गुरेज करनी है। इससे पहले पहले हमने करनी या फिर इसके बाद कर सकते हैं आप। और एक मुनासिब वक्त इसका स्प्रे करें। और उसके बाद इसके ऊपर जो ज़्यादा अटैक होता है वो मीली बाग का होता है। मीली बाग भी एक सफ़ेद नरम सा कीड़ा होता है। मीली बाग वो इसके पत्तों के ऊपर, शाखों के ऊपर इस तरह से फैल जाती है, सफ़ेद सा पाउडर बन जाता है उनके ऊपर, आपको नज़र आता है। उसके लिए अब तो सबसे पहले चींटियों का आप ख्याल रखें। चींटियों को ना रहे, चींटियाँ इसकी हिफाजत करती हैं समझ मीली बाग की और इसको फैलाती हैं आगे। इसके लिए जो स्प्रे होता है वो सबसे बेहतरीन जो स्प्रे इसमें माना जाता है मीली बाग के लिए, बेरियों के ऊपर स्पायरोटेट्रामेट होता है। ये इसके लिए बेहतरीन है। इसके अंदर जो छुपी मीली बाग होती है, हरकत करती है, तो उस पर भी ये असर करता है। तो ये सबसे बेहतरीन दवाई होती है इसके लिए। और इसके लिए जो आप देख रहे हैं ये बाहर इसके जो है ये गोल दायरा बनाकर खड्डा बनाया जाता है इसको पानी लगाने के लिए। मुनासिब आपाशी रखनी, ज़्यादा भी नहीं करनी, कम भी नहीं करनी, मुनासिब इसका रखना है, ख्याल आपाशी का ख्याल रखना है। इसलिए ये खड्डे बनाए जाते हैं ताकि इसके अंदर ही खाद दी जाती है, डाल दी जाती है, बाहर ये नहीं आती, ज़ाया नहीं होती। इसके अंदर जो है तकरीबन मुनासिब मिकदार में आप देख लें 1.5 किलो डीएपी और इस तरह से जो एसओपी और यूरिया आप इस हिसाब से अपने हिसाब से दें ताकि बेरी अच्छी होगी, इसका फल अच्छा होगा, ज़्यादा होगा। और बात करें अब इसके फल लगने की, जब फल लग जाता है तो इसका ये ख्याल रखते रहेंगे तो इसका भरपूर फल हो जाता है। और जब ये फल बड़ा हो जाता है तो इसके ऊपर अटैक होता है फिर फ्रूट फ्लाई का। फ्रूट फ्लाई से बचने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैप्स इस्तेमाल कर सकते, स्प्रे होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ख़त्म हो जाती है, इतने बड़ा मसला इसका नहीं होता है। तो वो भी आप इसका इस्तेमाल, उस जो सबसे मेन चीज़ होती है फ्रूट फ्लाई, उससे आपने बचना होता है, उसका कंट्रोल करना होता है आपने फ्रूट फ्लाई का, जो इसके अंदर जाके अंडे देती है फ्रूट के और उसमें कीड़ा पैदा हो तो मुतासर हो जाती है पैदावार, बहुत ज़्यादा पकी हुई पैदावार। आप इस चीज़ का ख्याल रखना है। और फिर आप देखें कि अब ये जो बाग आपको नज़र आ रहा है ये 10 साल का है और ये बाग
तीसरे साल में फल देना शुरू हुआ था। तीसरे साल में इसका 15 किलो फल लगना शुरू हो जाता है और 10 साल की उम्र को पहुंचते हुए इसका फल जो इस वक्त है वो 200 किलो है। 200 किलो और 1 एकड़ का ये बाग है जो आपको नजर आए। 1 एकड़ में इसके 100 और तकरीबन 34 पौधे लगे हुए हैं। 18 बाई 18 पे तकरीबन लगे, 134 ये इतने तकरीबन बनते हैं। और 20 बाई 20 पे भी लगेंगे तो आपके 100 से ऊपर निकल जाते हैं। और 100 पौधों का अगर हम हिसाब लगाते हैं 200 किलो के हिसाब से, तो आप देख लीजिए इसका कहाँ जा पहुंचे। कम से कम भी ये 30-40 लाख रुपए का ये फसल होती है एक साल में। 30-40-50 लाख 60 लाख भी हुई। तो मैं तो कम से कम आपको बता रहा हूँ, रफ एक हिसाब लगा 50-60 लाख तक भी जा पहुंचती है इसकी फसल। और इसको यहाँ पे जो ये बाग लगा हुआ है इसको मंडी ले जाने की जरूरत भी कभी नहीं पड़ी। ये 7 स्टाल लगा हुआ, इस तरह से 3-4 स्टाल लगाते हैं। 100-150 बेरियों का फल इसी में ही पूरा हो जाता है, यहीं पर ही बिक जाता है। ये आपको नजर आ रहा है ये बाग बेरियों का। और यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे लगाया जाता है स्टॉल। ये झोपड़ी बनाई हुई, छपरी नुमा छप्पर बनाया हुआ है, लेकिन इस छप्पर के नीचे बहुत बड़ा कारोबार किया जाता है। ये छप्पर ऐसे नहीं बना हुआ, अभी इसको बंद किया हुआ है क्योंकि अभी मौसम नहीं है। अभी मौसम आने वाला है तो यहाँ पर फिर रौनकें होती हैं, बिल्कुल रौनकें होती हैं। ये देखें कि यहाँ से ये रोड है, डबल रोड चलता है और यहीं से आवाम खरीदते हुए जाती है। जो भी जिसको चाहिए होता है यहाँ बिल्कुल सामने पड़े होते हैं। सारे इधर बेर रखे होते हैं 2 किस्म के और वो बड़े ही खूबसूरत लग रहे होते हैं, लोग खींचते हैं लोगों को अपनी तरफ। यहाँ पर स्टॉल लगाए जाते हैं ये ठंडी छाँव में। ये ठंडी छाँव होती है यहाँ पर, ऊपर दरख्त के नीचे ये छपरी बनी हुई है, तो यहीं पे इनका सीज़न सर्दियाँ यहाँ पर गुजरती हैं। और सर्दियों में ये बहुत तकरीबन आधा करोड़ को या करोड़ के करीब यहाँ पर मुनाफा कमाया जाता है। यहाँ से इस जगह से पीछे बाग है, यहीं से बेर तोड़ते हैं और यहाँ पर रख दिए ताज़ा बेर को देखकर जो भी यहाँ से सड़क से गुजरता है बंदा वो फिर रह नहीं पाता है। गाड़ियों वाले या मोटरसाइकिलों पे लोग रेहड़ियों पे यहाँ से लेके जाते हैं और फिर लोग जो रेहड़ियों वाले बेचने के लिए दूसरे इलाकों में वो भी यहाँ आते हैं और यहाँ से खरीदते हैं और यहीं से लेकर जाते हैं अपनी रेहड़ियाँ भरकर, वो भी अपना रोज़ी कमाते हैं और इनको भी मुनाफा होता है। इस तरह का कारोबार है ये बेरी का कारोबार। और यहाँ पर एक रिटेल बेचने का, परचून बेचने का मतलब है कि ज़्यादा मुनाफा, मंडियों से ज़्यादा मुनाफा यहाँ पर होता है। ये इस तरह का एक मुनाफा बख्श कारोबार है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये पत्ता मुड़ रहा है, इसका रंग बदल रहा है, नीचे से इसका रंग पीला हो चुका है, सामने से सब्ज है। ये देखें ये भी, और इसके ऊपर इस पत्ते को काटने वाली मक्खी का हमला हुआ है। तो अब इसको इस सूरत हाल में इससे बचना चाहिए क्योंकि अब ये नए पत्ते निकल रहे हैं, इसका काट जाना यानी कि पैदावार का कम हो जाना होता है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। एक बहुत ही खूबसूरत कारोबार है ये बेरी का कारोबार। इसके बागबानी एक बहुत ही खूबसूरत बागबानी में शुमार थे। ये बहुत कम लोग इसका कारोबार करते हैं, इसके बाग बहुत कम लगाए जाते हैं, इसलिए इसका मुनाफा ज़्यादा हो जाता है। मेरा ये मशवरा है कि किसानों को ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत बेरियां लगानी चाहिए। अगर आप इसमें पैसा कमाना चाहते हैं, कारोबार के हिसाब से चाहते हैं, तो आपको घर के लिए भी ख़त्म नहीं होते और ये कारोबार भी चलता रहता है और उसमें मुनाफा भी होता है। यानी कि आप एक फसल काश्त करते हैं, उसमें अगर आपका मुनाफा नहीं हो रहा है तो दूसरी ये फसल उसको कंट्रोल करने में मदद देती है। और 2 किस्म की बेरें लगाने का मतलब कि एक बेर की अगर डिमांड कम हो रही है तो दूसरे की उसके बराबर करती है, मुनाफा वहीं का वहीं कर देती है। तो जब भी आप बाग लगाएं या बेरियां लगाएं उसमें 2 लगाएं, एक अमरानी की लगा लें और एक गोला की लगा लें। तो आप यकीन करें कि इसका मुनाफे से आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इसका मुनाफा इतना अच्छा होता है। आप देख रहे हैं 10 साल की उम्र का बाग है, अब इसका फैलाव देखें, ये भर जाएंगी। जब ये पत्ते निकलेंगे शाखें ऐसे लटक जाती हैं और इसको सीढ़ी लगा के तोड़ा जाता है। सीढ़ी लगा के आसानी से तोड़े जाते हैं। पहले तो नीचे से खड़े होकर तोड़ते रहते हैं, फिर सीढ़ी लगा के। और इसके ये ख्याल रखने कि जब इसके फल नीचे गिर जाता है जो बीमारी की वजह से, तो उसको आपने साफ कर देना है फ़ौरन, उसकी सफाई ज़रूरी है, वरना ये कीड़े और फैलते हैं। फ्रूट फ्लाई भी का हमले से ये अक्सर फल नीचे गिरते हैं, दूसरे कीड़ों के हमले से, या परिंदे भी गिराते हैं। तो उसको आपने इस बाग में सफाई करनी, जैसे आप अभी देख रहे हैं ये सफाई नीचे से की हुई है, ऐसे ही साफ रखना होता है। तो बाकी अल्लाह ताला के ऊपर होता है, वो देने वाली ज़ात होती है, ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और ये लेकिन ये कारोबार एक बेहतरीन मुनाफा बख्श कारोबार होता है।
और अगली वीडियो में इसकी बनाऊंगा जब इसके फूल लग रहे होंगे, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी वीडियोस दिखाता रहूंगा। छोटे फूल लगे रहेंगे, फिर इसके ऊपर बेर लगते हैं, फल लगता है, फिर वो बड़े होते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सारी वीडियोस इसकी दिखाते रहूंगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम किसान भाइयों की फसलों में बरकतें अता फरमाए। आमीन।